हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले आरओ, एआरओ, एपीएस और भी कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वॉज द इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिलेजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनफील्ड राइफल के साथ चर्बी लगे कारतूस कब पेश किया गए थे? तो ऑप्शंस हैं नवंबर 1856, जनवरी 1857, दिसंबर 1856 या फिर फरवरी 1857। सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1856। ठीक है, तो दिसंबर 1856 में कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो इनफील्ड राइफल इस्तेमाल करेंगे। किसके इंस्टीट पर? ओल्ड ब्राउन बेस गन के इंस्टीट पर। इस राइफल को यूज करने की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड की जा रही थी डमडम, अंबाला और सिलकॉट में। इस कार्टिलेज को लेकर एक अफवाह उड़ी थी कि ये जो ग्रीस्ड है ये एनिमल फैट से बनाई गई है, पिग फैट या काउ फैट से। पर आर्मी कमांडर ने बिना कोई क्रॉस चेक किए इसे मना कर दिया था कि ऐसा नहीं है। पर सोल्जर्स को लग रहा था कि ब्रिटिश ये जानबूझकर कर रही है उनके रिलीजन को डैमेज करने के लिए, और यही वजह बनी थी कि इमीडिएट फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया हुआ 1856 में। गाइस यहाँ 56 होगा, लास्ट में 7 नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मेरठ, बराकपुर, अंबाला या फिर लखनऊ। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बराकपुर। बराकपुर में 29 मार्च 1857 को सोल्जर्स ने मना कर दिया था जो ये एनिमल फैट के कार्टिलेज थे उन्हें इस्तेमाल करने से। एंड मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एडजुटेंट। ब्रिटिश ने डिसॉल्व कर दिया 34th NI रेजिमेंट और पनिश्ड कर दिया कल्प्रिट्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, Who among the following was bestowed with the title of Sahab-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान साहब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन है अजीमुल्ला, बिरजिस कदर, बकत खान या फिर हसन खान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बकत खान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस हैं पब्लिक आउटरीच, मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मिलिट्री डिसकंटेंट। 1857 का जो इंडियन रेवोल्यूशन था वहाँ पर डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और भी कई सोशल इश्यूज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 के स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर। तो ऑप्शन सी सही होगा, मेरठ। ठीक है, मेरठ में पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था 1857 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? ऑप्शन है कानपुर रिवॉल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप ऑफ नाना साहिब, बेगम हजरत महल्स लीडरशिप ऑफ ओथ, सी है मार्चिंग ऑफ सेपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट या फिर डी रिवॉल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्चिंग ऑफ सेपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। ठीक है, तो 1857 में मार्चिंग ऑफ सेपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट ये पहला इवेंट था रिलेटिंग टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। नाना साहब ने रिवॉल्ट किया था 5 जून 1857 में कानपुर में। 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल ने लीड किया था रेवोल्यूशन इन ओथ। रिवॉल्ट ऑफ रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था कब? जून 1857 में, और ख़त्म कब किया था? आफ्टर हर मार्टियरडम ऑन 17 जून 1858। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए लोटस एंड चपातीस, बी इज ईगल, ऑप्शन सी इज स्कार्फ एंड ऑप्शन डी इज 2 स्वॉर्ड। तो हमारा सही जवाब होगा ए लोटस एंड चपातीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following persons had participated actively in the revolt of 1857? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था?
ऑप्शन है ए नाना साहिब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद या फिर डी बेगम जीनत महल दिल्ली। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। 1857 रेबिलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। सभी लीडर्स और किंग ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या तोप, नाना साहिब ऑफ कानपुर, बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ और भी कई सारे लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गाइस यहाँ पे तात्या तोप होता है TATYA, यहाँ पे ये तात्या गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है Who among the following was the leader of the revolt during 1857 at बरेली? निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर फिरजिस कादिर। तो सही जवाब हो जाएगा ए बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर इज द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन है मंडाला, मंदू, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो सही जवाब हो जाएगा डी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान 1857 स्वतंत्रता संग्राम की नायिका कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं आगरा, वाराणसी, झांसी या फिर वृंदावन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई वॉज ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका। इन्हें मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 13 साल की थी जब उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 14 साल में। क्वेश्चन नंबर 12 है महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट? महारानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी लड़ाई में मुकाबला किससे किया था? ऑप्शन है हगरोज, गफ, नील या फिर हेवलॉक। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हगरोज। महारानी लक्ष्मीबाई ने अचीव किया था मार्टियरडम 17 जून 1858 को एक बहुत लंबी बैटल के बाद। हगरोज ने रानी की डेथ पर कहा था स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रेबल लीडर। क्वेश्चन नंबर 13 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो लिस्ट 1 में नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज है और लिस्ट 2 में प्लेस है। तो यहाँ पे आप लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करके कोड्स में इनके आंसर बताएंगे। ए है नाना साहिब दिल्ली, नवाब हामिद अली खान कानपुर, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ या फिर मनी राम दीवान असम। अब आप कोड्स यूज करके आंसर दीजिए। ए है 1 2 4 या 3, बी है 1 2 3 या 4, सी है 2 1 4 3 या फिर डी 2 1 3 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 2 1 3 4। आगे बढ़ते हैं। Who was the leader of 1857 struggle of freedom in लखनऊ? लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शंस हैं जीनत महल, नाना साहिब, हजरत महल या फिर तात्या तोप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 15 है हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? निम्नलिखित में से कौन 1857 में इलाहाबाद के नेता थे? ऑप्शंस हैं नाना साहिब, अजीमुल्ला, तात्या तोप या फिर मौलवी लियाकत अली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 16 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से आई थी? ऑप्शंस हैं बंगाल, बिहार, ओध या फिर राजस्थान। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओध, ऑप्शन सी। ठीक है, ओध से सबसे ज्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के स्ट्रगल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है अजीमुल्ला, तात्या तोप, फिरजिस कादिर या फिर नन ऑफ द अबव।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या तोप। तात्या तोप कमांडर इन चीफ थे नाना साहिब के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु टर्म्ड द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन से वी एस स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट, वी.डी. सरवाकर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वी.डी. सरवाकर। वी.डी. सरवाकर स्टेटेड इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो रिवॉल्ट हो रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, ये पूरी तरीके से वेल प्लान्ड थी और उन्होंने इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था और जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मौत की घाट उतार दिया था? तो ऑप्शंस हैं नाना साहिब, तात्या तोप, खान बहादुर खान या फिर कुंवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, तात्या तोप। क्वेश्चन नंबर 20 है, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पंडुरंग। 1857 के निम्नलिखित में से किस नेता का असली नाम रामचंद्र पंडुरंग था? तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या तोप, नाना साहेब या फिर मंगल पांडे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। Which of the following places did कुंवर सिंह, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, बिहार। बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। 22 क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वॉज। बिहार का केंद्र 1857 विद्रोह में क्या था? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक। ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या फिर जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, जगदीशपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, Who of the following had struggled against Britishers in 1856? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है शादत खान या फिर डी मक्खनलाल चतुर्वेदी। सी यहाँ सही हो जाएगा, शादत खान। शादत अली खान ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन अ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंदौर से, ठीक है। The original residence of eminent उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब was। विख्यात उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? ऑप्शन से आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर लखनऊ। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, Who among the following was not associated with the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन है तात्या तोप, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर भगत सिंह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है, Who among the following was not related to the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्ला। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। 1857 के रिवॉल्ट से उधम सिंह बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे पंजाब के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु हैड मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857? यहाँ पे बी नहीं होगा। किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था 1857 में। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है गवर्नर जनरल और टेन्योर की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट टेन्योर में 1786 से 93 तक थे, सेकेंड टेन्योर में 1805 तक, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक
1828 से 1833 तक, एंड लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस हैं चर्चिल, एटली, पल्मरस्टन, ग्लैडस्टोन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पल्मरस्टन। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल इंडिया के थे जब रिवॉल्ट 1857 हो रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक गवर्नर जनरल इंडिया के रहे, रिवॉल्ट 1857 के समय भी थे। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड द फर्स्ट विसरॉय, और पहले विसरॉय थे जिसे किसी ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किया था। ठीक है। अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज? 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? ऑप्शंस हैं देयर वॉज लैक ऑफ द यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सेपॉइज। ऑप्शन नंबर बी है जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर occupied and organized rather than Indians। ऑप्शन डी है all of the above। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, all of the above। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब करें, और आपको इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।